ये देवी सुरभि गोलोक में सबसे पहले प्रकट हुई थी। वे सभी गौओं की अधिष्ठात्री देवी हैं, गौओं की आदि स्वरूपिणी हैं, गौओं की जननी हैं, सभी गौओं में प्रधान हैं। मैं उन सुरभि के चरित्र का वर्णन कर रहा हूं, ध्यान पूर्वक सुनो। पूर्व काल में वृंदावन में सुरभि का प्रादुर्भाव हुआ। गोलोक में जब जहां वृंदावन है, एक समय की बात है, गोपांगनाओं से घिरे हुए परम कौतकी राधा के पति श्री कृष्ण राधा जी के साथ पुनीत वृंदावन में गए। वहां एकांत में विहार कर रहे थे। सहसा भगवान श्री कृष्ण को दूध पीने की इच्छा हुई और उसी समय उन्होंने अपने बाएं भाग से लीला पूर्वक बछड़े सहित दूध देने वाली सुरभि गाय को प्रकट कर दी। ये गाय सर्वप्रथम ऐसे प्रकट हुई। उनका जो बछड़ा था उसका ही नाम मनोरथ था। ससृजे सुरभिम देवी लीलया वाम पार्श्वतः वत्स युक्ता दुग्धवती वत्सो नाम मनोरथा। बछड़े सहित जब उस गाय को देखा तो भगवान श्री कृष्ण के जो सखा श्री दामा थे गोलोक में, उन्होंने एक नवीन पात्र बनाया, उसमें दूध दुहा। वो जो सुरभि गाय का दूध था, जन्म और मृत्यु वो बुढ़ापे को हरने वाले अमृत से बढ़कर था। सुरभि गाय से दुहे हुए उस स्वादिष्ट दूध को स्वयं गोपीपति भगवान श्री कृष्ण पीने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने दूध पिया और तभी जो पात्र था श्री दामा ने जो बनाया था वह फूट के गिर गया तो फूट गया। वो दूध बिखर गया। बिखर जाने से वहां एक चारों ओर 100 योजन लंबाई चौड़ाई वाला एक विशाल दूध का सरोवर तैयार हो गया। छोटा थोड़ा बहुत दूध नहीं था और वही सरोवर क्षीर सागर के नाम से जाना जाता है, जहां भगवान विष्णु निवास करते हैं। वो जो क्षीर सागर है, दूध का सरोवर, सुरभि माता की गाय से ही वो प्रकट हुआ है। वह सरोवर गोपिकाओं और राधा का क्रीड़ावापी हो गया। घाट बड़े सुंदर थे, रत्नों से निर्मित हो गए। फिर वहां भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से उसी समय लाखों करोड़ों कामधेनु गाय प्रकट हो गई। वहां जितने गोप थे वे सभी उस सुरभि के रोम कूपों से प्रकट हुए। ये जो गोप हैं भगवान के मित्र, ये सुरभि जो गाय श्री कृष्ण भगवान ने अपने शरीर से प्रकट की और इसको लोग कहते हैं ये पशु है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने शरीर से इसको प्रकट किया और फिर उस गाय के रोए से ये गोप प्रकट हुए। सुरभि के रूम कोपों से वो गोप प्रकट हुए। उन गौओं की असंख्य संतानें उत्पन्न हुई और उसी से सुरभि से ही फिर ये गायों की सृष्टि हुई। यही गायें फिर सारे संसार में व्याप्त हो गई। भगवान श्री कृष्ण ने उस सुरभि की पूजा की। उसी समय से तीनों लोक में उस सुरभि की दुर्लभ पूजा का प्रचार हो गया। दीपावली के दूसरे दिन भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से देवी सुरभि की पूजा हुई थी। यह मैंने धर्मदेव के मुख से सुना था। आपने भी यहाँ शायद होता हो या ना होता हो, बुंदेलखंड में तो होता है। दीपावली के दूसरे दिन, प्रतिपदा के दिन मौनिया निकलते हैं। उधर कहते हैं मौन चराना। बहुत सारे लोग, गांव-गांव के लोग मोर पंखों को इकट्ठा करके खूब मस्तक पे अपना तिलक तिलक करके और जो है 5-6 गांवों में पैदल मौन होकर के भगवान श्री कृष्ण को ढूंढने के लिए, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने गौओं की सेवा की थी उसी तरह से जाके गायों को चराते हैं, गायों की सेवा करते हैं। उस दिन किसी भी गाय को कोई रस्सी से नहीं बांधता, कोई भी अपने खेत से गाय को नहीं भगाता। उस दिन सभी लोग अपनी गायों को सुबह से ही, गाय हो या बैल हो या बछड़े हों, अब नदियों में, तालाबों में या घरों में बाल्टी से पूरी गायों को बढ़िया साबुन लगा लगा के आज भी धोते हैं। धो करके फिर बढ़िया रंग से, गेरू से, और ये जो दीपक होता है मिट्टी का, हम लोग किए हैं अपने हाथ से। फिर उसमें ऐसे बोर बोर के ठप्पा लगाते हैं, पूरे
रंग बिरंगे, और फिर उनके सींगों में बढ़िया सरसों का तेल लगाते हैं, खुरों में, और मोर जो पंख झरती हैं उन पंखों के बीन के इकट्ठा किए रहते हैं, फिर उसके हार बनाते हैं तरह से, फिर गायों को पहनाते हैं, कंठे पहनाते हैं सुंदर सुंदर, और छोड़ देते हैं। दिन भर वो चाहे जहां घूमे, कोई चाहे हमारे खेत की पूरी फसल खा जाए, चाहे हमारी गाय किसके यहाँ जाए, कोई डंडा नहीं, हाथ नहीं दिखाएगा। उस दिन गायों की ऐसी सेवा होती है जो वो मौन होकर के गौ सेवा करते हैं। प्रत्येक गांव से मोर के पंख ले लेके जब झुंड के झुंड निकलते हैं नाचते हुए, तो ऐसा लगता है कि साक्षात वृंदावन यहीं आ गया है गांव गांव में। ऐसा उस क्षेत्र में होता है। तुम ढूंढो मुझे गोपाल, मैं खोई गैया तेरी। तुम ढूंढो मुझे गोपाल, मैं खोई गैया तेरी। सुध लो मोरी नंदलाल, मैं सुध लो मोरी नंदलाल, मैं खोई गैया तेरी। तुम ढूंढो मुझे गोपाल, मैं खोई गैया तेरी। पांच विकार से हाँ की जाए, पांच विकार से हाँ की जाए, पांच तत्व की ये देही। पांच विकार से हाँ की, पांच तत्व की ये देही। पर्वत भटकी दूर कहीं मैं, पर्वत भटकी दूर कहीं मैं, चैन न पाऊँ अब कहीं, चैन न पाऊँ अब कहीं। तुम ढूंढो मुझे गोपाल, मैं खोई गैया तेरी। तुम ढूंढो मुझे गोपाल, मैं ओ सुधिलो मोरी नंदलाल, मैं सुधिलो मोरी नंदलाल, मैं खोई गैया तेरी। तुम ढूंढो मुझे गोपाल, मैं खोई गैया तेरी। कित पाऊँ तरवर की छाँव, आ, 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 कित पाऊँ तरवर की छाँव, जित साजे कृष्ण कन्हैया। कित पाऊँ तरवर की छाँव, साजे कृष्ण कन्हैया। मन को ताप सांप भटकन को,
अब मुँह को निहारो बाट है, मुख निहारो बाट में खोई गैया तेरी। तुम ढूंढो मुझे गोपाल में खोई गैया तेरी। सुधिलो मोरी नंदलाल में, सुधिलो मोरी नंदलाल में खोई गैया तेरी। तुम ढूंढो मुझे गोपाल में खोई गैया, खोई गैया, खोई गैया तेरी। बोलिए गैया मैया की जय हो। ऐसी ये सुरभि मैया दीपावली के दूसरे दिन ही प्रकट हुई थी, इसलिए वह बहुत ही शुभ दिन है। जो मनुष्य दीपावली के दूसरे दिन पूर्वान्न काल में, मतलब जैसे आज दीपावली रात में हुई, तो सुबह सुबह भक्ति से युक्त होकर सुरभि की पूजा करता है, वह पृथ्वी लोक में पूज्य हो जाता है। एक बार ये सुरभि मैया ने दूध देना बंद कर दिया तो तीनों लोग चिंतित हो गए। ब्रह्मा जी ने बड़ी सुंदर प्रार्थना की, तब सुरभि मैया ने दूध देकर इस जगत को कल्याण किया। उनका मंत्र क्या है? ओम सुरभ्यै नमः। जो 1 लाख इस मंत्र का जप कर लेता है, यह मंत्र भक्तों के लिए कल्प वृक्ष के समान हो जाता है। उनका बड़ा सुंदर ध्यान कहा गया, लक्ष्मी स्वरूपाम परमाम राधा सहचरीम पराम। आप लक्ष्मी स्वरूप हैं, आप राधा जी की सहचरी हैं। गवाम अधिष्ठात्री देवी गवामाद्याम गवाम प्रसूम। हे माँ, मैं आपकी आराधना करता हूँ। ताम देवीम सुरभिम भजे, जो पवित्र रूपाम पूताम च भक्तानाम सर्व काम प्रदाम है। यया पूतम सर्व विश्वम ताम देवीम सुरभिम भजे। पुरंदर ने भी, ब्रह्मा जी ने भी बड़ी सुंदर माँ सुरभि की प्रार्थना की है कि नमो देव्यै महादेव्यै सुरभ्यै च नमो नमः। गवां बीजस्वरूपायै नमस्ते जगदम्बिके। नमो राधा प्रियायै च पद्मांसायै नमो नमः। नमः कृष्ण प्रियायै च गवां मात्रे नमो नमः। बहुत सुंदर प्रार्थना की। आज गायों की बड़ी दुर्दशा है। इस भारत भूमि पर गायों की बहुत ही दशा हो गई। क्यों ये हो गई? ये कृषि प्रधान देश में जो जहाँ गायों की पूजा होती थी, गायों की इतनी महिमा है, ऐसा क्यों हो गया? कहते हैं जब जिस वस्तु की उपयोगिता समाप्त हो जाती है, फिर लोग उसकी कदर करना बंद कर देते हैं। आज ये जो हमारे कृषि यंत्र आ गए, ट्रैक्टर, ये गायों की ये दुर्दशा पहुंचाने में सबसे बड़ा हाथ किसी का है? तो ये ट्रैक्टर का है। जब तक इस देश में ट्रैक्टर नहीं थे, तब तक लोग खेती बैलों से करते थे। और बैलों से जब खेती करेंगे तो अच्छे बैल चाहिए, मजबूत बैल चाहिए। तो बैल कहाँ से आएंगे? जब अच्छी नस्ल की देसी गाय होंगी। तो लोग गायों को बहुत ही दूध के लिए भी और उनके बैलों के लिए भी, पुत्र के लिए भी पालते थे। आज बछिया होने से ज्यादा बछुआ जिसको कहते हैं, यहाँ बछड़ा हो जाए तो खुश होते थे कि बछड़ा हुआ, बढ़िया नस्ल का बैल बनेगा। पर अब ये ट्रैक्टर आ गए, सब लोग ट्रैक्टर से खेती करने लगे, बैलों की कोई कद्र नहीं रह गई। अब बैलों का क्या करें? इधर उधर लोग छोड़ने लगे, लोग उनको पकड़ पकड़ के ले जाके काटने लगे।
अभी भी गायों का मेरे दिमाग में ये सब सद्गुरुदेव भगवान जैसे गुरुओं का सुनते रहते हैं तो उन्हीं से कृपा प्रसाद मिलता है। अब वो कितना सही है, कुछ उसमें अपना भी मिला देते हैं। एक विचार आया है कि चाहे सरकार या समाज वो कार्य करे तो ये गायों की दुर्दशा बंद हो जाएगी और गायों की बड़ी जरूरत या कीमत या महत्व बढ़ जाएगा। कैसे? अब ट्रैक्टर तो समाप्त नहीं किए जा सकते कि भाई इस देश में ट्रैक्टर बैन कर दो, ऐसा तो नहीं कर सकते, ना कोई सरकार ना लोग। तो जैसे हम ये खाद डालते हैं खेतों में, सब लोग डालते हैं खाद, तो लगभग सब डालते हैं, डीएपी डालें चाहे यूरिया डालें, तो ये ठोस खाद है दाने वाली, इसमें मेहनत भी अधिक है, महंगी भी अधिक है और इससे अधिक फायदा करती है जैविक खाद जो गाय के गोबर और मूत्र से बनती है। अगर हम गाय के मूत्र से बनी हुई जैविक खाद का प्रयोग करने लगें तो सरकार एक चीज तो कर सकती है कि ये खादों को बंद कर दे। हाँ, थोड़ा शोर शराबा होगा, कुछ लोग सत्ता पाने के लिए, एक सत्ता को गिराने के लिए थोड़ा सा हल्ला करेंगे किसानों का नाम लेके, पर अगर इन खादों को देश में प्रतिबंध लगा दे और क्या करे, हर गांव गांव पंचायत भवन बने हुए हैं, हर गांव गांव सोसाइटियां हैं, उनकी जमीनें हैं, वहां पर एक गड्ढा मात्र खुदवाना है और हर गांव में 5, 6, 10 सरकारी कर्मचारी होते हैं, तो एक और नियुक्त कर दिया जाए, भले संविदा से ही रख दिया जाए, मानदेय पर ही, कि आपको गौवंश का मूत्र खरीदना है और इस गड्ढे में डालना है। 5 रुपया लीटर भी खरीदेगा, अरे 2 रुपया लीटर भी अगर खरीदना शुरू कर दें तो लोग बिना दूध देने वाली गाय को भी लड़ाई करके बांध लेंगे, नहीं ये हमारी है। बैलों को भी बांध लेंगे क्योंकि उन्हें पता है नीचे पक्का कर देंगे, एक तरफ गड्ढा कर देंगे, रात भर में कम से कम 15-20 लीटर तो गौमूत्र मिल ही जाएगा, सुबह नाप के दे देंगे तो कम से कम 200-400 रुपया की घर बैठे आमदनी हो जाएगी। ये गौ में आज भी इतनी शक्ति है, उसके दूध तो अमृत ही है, उसके गोबर और मूत्र से भी आप उसका चारा का पर्याप्त प्रबंध कर सकते हैं और आप अपना खर्च भी चला सकते हैं। आज दूध के लिए दूध वाले, बल्टा वाले, मोटरसाइकिल में साइकिल वाले घर घर से दूध ले जाते हैं, कितने लोगों को रोजगार मिलेगा सोचिए। अगर आप हर गांव में नहीं कर सकते, एक जिला तहसील में भी आप ऐसा कर दें तो कितने लोग बड़े बड़े अपने जो है डग्गा में, टोटो में, पीछे बड़ी बड़ी टंकी जो पानी वाली छतों में रखते हैं रोक रखने लगेंगे और गांव गांव दरवाजे दरवाजे घूमेंगे, लोग 2 बाल्टी भर के रखे रहेंगे। आए कोई 1 लीटर से थोड़ी नापना, एक अंदाज उसके पास बर्तन रहेगा, सीधे पलटे और 1-8 लीटर कम या ज्यादा भी सही, 200-300 अगर उसके पास 5 ठो गाय या बछड़े हैं या बैल हैं, किसी काम वाले भी नहीं हैं, उपयोगी भी नहीं हैं, दूध देने वाले भी नहीं हैं, गौमूत्र तो सब देंगे। 500-600 रुपया की हर किसान की आमदनी होगी, उसमें वो 200 रुपया का भी चारा खिलाएगा तो स्वस्थ रहेंगे, 300 अपनी जेब में डालेगा और वो पलटा वाले जाकर के जिला तहसील जहां बने वहां अपना जमा कराए। सरकार को बस वहां थोड़ा शोधन कराना है, जो गौमूत्र है वहां पर थोड़ा वो और ऐसी दवाइयां औषधियां डाले और उसका फिर सरकार क्या करेगी आप सोच सकते हैं। तो अभी गांव गांव बोरी वाली ठोस खाद सरकार बेच के पहुंचा रही है, बेच रही है कि नहीं, उसके बदले में वो तरल खाद बेच सकती है, कैनों में 10 लीटर की, 20 लीटर की कैनों में। फिर वही जो है, जब ये खाद अगर बंद कर देगी तो मजबूरी में किसान आदमी, शुरू में तो मन नहीं करेगा पर चलो भाई खेत में डालना है, फिर लोग उसी को खरीदेंगे और खेतों में डालेंगे।
उसमें मेहनत भी कम। अभी तो आप खाद लेके बीच में घुस के ऐसे से फेंकते हैं और उसमें कितना आराम रहेगा। कैन को जहां से पानी आप लगा रहे हैं जिस समय खेत में, नाली में रख देना है, वैसे छेद थोड़ा सा कर देना, टप टप गिरता जाएगा, हर पेड़ की जड़ तक पहुंचेगा अपने आप। अब इससे फायदा कितना होगा? किसान का फायदा, गौवंश की सेवा, और आपकी ये जमीन जो ऊसर हो रही है खा खा करके, खाद डाल डाल के, इससे एक जमीन भी उपजाऊ होगी। और तीसरा, जो ये रासायनिक खादों को खा के आप बीमार हो रहे हैं, कैंसर हो रहे हैं, इनसे देश के लोगों की बीमारियां नहीं होंगी, दवाइयां नहीं करानी पड़ेंगी, और पैसे की बचत होगी, स्वस्थ होंगे। एक एक गाय के लिए झगड़ा होने लगेगा, अरे ये मेरा बैल है भैया। आज जो ये सड़कों में घूम रही है, कोई यहाँ खड़ा होने देगा? सब सोचेंगे मेरे घर में रहेगी तो दिन भर में 10 लीटर कम से कम और गौमूत्र हो जाएगा। सब बांधे रहेंगे, दिन भर पानी पिलाएंगे, खिलाएंगे। रोजगार कितनों को मिलेगा? पर इतनी छोटी सी बात कैसे लोग सरकारों को समझाएं, समाज को समझाएं? क्या करने में इसमें बुराई है? कोई बहुत बड़ा उसमें जो है मशीनरी नहीं लगनी है। हर जिला तहसील में आपके पास मनचाही जमीन है, उसमें एक बड़ा सा गड्ढा कराइए। दूध आज पराग का, अमूल का बिक रहा है, किसी को अब जो है देने नहीं जाना पड़ता, खुद लेने वाले आ जा रहे हैं, खुद पैकेट पैकेट दुकानों दुकान बिक रहा है। उसी के तर्ज पर यह भी कार्य हो सकता है। जो विदेशी कंपनियां लाखों रासायनिक खाद दे करके कमा रही हैं भारत से, भारत कभी चीन से गिड़गिड़ाता है, कभी रूस से कहता है, कभी अमेरिका से। ये भी नहीं करना पड़ेगा। कितना इस देश का पैसा बचेगा, उस पैसे को कितने विकास के कामों में लगाया जा सकता है। बेचारे संत तपस्या छोड़ करके गौ सेवा में जगह जगह गौशाला खोल रहे हैं, यहाँ से चंदा मांग मांग के गौ सेवा कर रहे हैं। ये सारा भी उनकी मेहनत, क्योंकि लोग करना शुरू कर देंगे। अभी तो लोग स्वार्थी हैं, सोचते हैं महाराज गाय बांध तो लें, पर उसकी सेवा कैसे करें तो उससे हमको फायदा क्या है? जितने दिन दूध देगी उतने दिन तो ठीक है, उसके बाद फिर उसको भगा देंगे, छोड़ देंगे। और जब उनको लगने लगेगा कि अरे तो 12 महीना मरते दम तक, वो गाय ऐसी है कि मरते दम तक आपको गौमूत्र देगी। तो बहुत सारे हैं, अगर करना हो सच्चे मन से तो इस देश में गाय गौवंश की सेवा की जा सकती है। बोलिए गैया मैया की जय हो। फिर भगवती राधा रानी की कथा पुनः आती है। राधा रानी